आज हम आयतन प्रसार गुणांक के बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि आयतन प्रसार क्या होता है। तो जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है ना। उसे हम आयतन प्रसार कहते हैं, है ना। और उसके आयतन में जो ये प्रसार होता है उसे ही हम उसका उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो आयतन प्रसार गुणांक कैसे निकालते हैं देख लेते हैं ना। तो मान लो किसी पदार्थ का प्रारंभिक आयतन V है, ताप में वृद्धि डेल T करने पर उसके आयतन में वृद्धि डेल V की हो जाती है, ठीक है। आयतन में वृद्धि डेल V पहला प्रारंभिक आयतन V के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल V अनुक्रमानुपाती V, ठीक है। और दूसरा ताप वृद्धि डेल T के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो डेल V अनुक्रमानुपाती डेल T, ठीक है। तो ये दोनों की हम तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए डेल V अनुक्रमानुपाती V डेल T, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक उसकी जगह बराबर गामा, ठीक है। यह है गामा V डेल T, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जहाँ गामा अनुपातिक नियतांक है जिसे पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। यह पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब समीकरण 2 से यदि आयतन V बराबर 1, ठीक है, और ताप डेल T को 1 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो क्या होगा, यहाँ से समीकरण 2 से इसको 1 आयतन 1 है ना, और टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो डेल V बराबर गामा, इसलिए डेल V बराबर गामा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः किसी
किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस पदार्थ के आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, समीकरण 2 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। डेल V बाय V डेल T। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक बराबर प्रारंभिक आयतन बटा प्रारंभिक आयतन में वृद्धि। क्या आ गया? तो गामा बराबर डेल V बाय V डेल T। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। ठीक।